द कंप्लीट स्टोरी ऑफ होलिका दहन, द एंड ऑफ एरोगेंस। क्या आपको लगता है कि आग सिर्फ जलती है? तो आप गलत है। कुछ आगें जलती नहीं, जलाती हैं अहंकार को, पाप को, अधर्म को, हर उस शक्ति को जो खुद को भगवान समझने की भूल कर बैठती है। आज भी वो लपटें धधकती हैं, हर साल, हर आंगन में, हर मन में। क्योंकि ये सिर्फ आग नहीं है, ये गवाही है उस दिन की जब एक असुर राजा ने खुद को भगवान मान लिया था। ये कहानी है उस राज सिंहासन की जहां बैठा राजा सोचता था कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न इंसान, न देवता, न दिन, न रात, न धरती, न आकाश, न कोई अस्त्र, न शस्त्र। हिरण्यकश्यप एक ऐसा नाम जिसकी गूंज देवताओं के दरबार तक थी, जिसके आदेश से स्वर्ग भी कांपता था और जिसके अभिशाप से धरती भी थरथराती थी। लेकिन भाग्य देखिए, उसी हिरण्यकश्यप के घर एक बालक जन्मा, प्रहलाद। मासूम चेहरा, लेकिन दिल में ऐसा विश्वास जो पूरी सृष्टि को हिला दे। जिसकी सांसों में सिर्फ एक नाम था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक असुर पिता का पुत्र, लेकिन भगवान विष्णु का भक्त। ये विरोधाभास नहीं, भाग्य की सबसे बड़ी लीला थी। हिरण्यकश्यप की आंखों में आग थी, लेकिन उस आग की लपटें प्रहलाद की भक्ति को छू भी नहीं सकती थीं। सजा दर सजा, मौत की साजिशें, हर रोज एक नई साजिश, हर रोज एक नया षड्यंत्र। कभी ऊंचे पर्वत से धक्का दिया गया, कभी विषैले नागों के बीच फेंका गया, कभी हाथियों के पैरों तले कुचलने की कोशिश हुई। लेकिन हर बार विष्णु का अदृश्य हाथ प्रहलाद की ढाल बन गया। जिस मौत को बुलाया गया था वो हर बार लौट गई खाली हाथ। पर कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आगे आई। होलिका, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। एक षड्यंत्र रचा गया। प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका अग्नि में बैठी। आग की लपटों ने घेर लिया, हवा तक जलने लगी। लेकिन भक्त प्रहलाद की भक्ति ने अग्नि को भी रोक दिया। आग ने प्रहलाद को छूने से मना कर दिया। विष्णु की कृपा ने हर लपट को बेबस कर दिया, और वही अग्नि जिसने कभी होलिका को छूने की हिम्मत नहीं की थी, अब उसकी ही देह को भस्म करने लगी। होलिका जल गई, राख बन गई, और भक्त प्रहलाद मुस्कुराते हुए बाहर आ गया। तभी से हर साल जलती है होलिका। वो सिर्फ एक परंपरा नहीं है, वो चेतावनी है हर अहंकारी के लिए, हर उस शक्ति के लिए जो धर्म को ललकारती है, हर उस सोच के लिए जो सत्य से बड़ा होने का सपना देखती है। होलिका दहन सिर्फ लकड़ियां जलाने का नाम नहीं, ये अपने भीतर के लालच, घमंड, क्रोध और नफरत को जलाने का पर्व है। जब जब अधर्म सिर उठाएगा, सत्य की एक लौ उसे जलाकर भस्म कर देगी। जब जब अहंकार खुद को ईश्वर मानेगा, भक्ति की अग्नि उसे जला देगी। और जब जब संसार में अंधकार फैलेगा, धर्म का प्रकाश हर दिशा को रोशन कर देगा। होलिका दहन की कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन इसका संदेश हर युग में नया है। क्योंकि सत्य को जलाया नहीं जा सकता, भक्ति को मिटाया नहीं जा सकता, और भगवान को हराया नहीं जा सकता। हर साल होलिका की आग यही याद दिलाती है, जो खुद को भगवान समझे उसका विनाश तय है, और जो भगवान में विश्वास रखे उसकी रक्षा खुद भगवान करते हैं। अगर ऐसी ही अनसुनी धार्मिक कहानियां, पौराणिक सत्य और भक्ति की शक्ति को महसूस करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें फैमिली गुरु, क्योंकि यहाँ धर्म सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है।